हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मैनी ट्रीटमेंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस चैप्टर 15 सेक्शन सी। ए और बी हमने आप ऑलरेडी बना दिया हुआ है इसका। अगर आपको देखना है इस वीडियो को तो इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इसको ज़रूर देखिए। ए और बी देखेंगे तो आपको सी के बारे में समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रॉड है और ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी एक ऐसा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए किसी भी सिंगल वे में आप जाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, इसमें काफ़ी मल्टीपल थिंग्स लगते हैं, काफ़ी अलग अलग थेरेपीज़ को कंबाइन करके जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तब जाके आप ठीक होने की संभावना आपकी बढ़ती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद साइंस ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में क्या कहता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंपली दो तरह का होता है, एक होता है डीजेनरेटिव और एक होता है इन्फेक्शन। आपके इन्फ्लेमेटरी ऑर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, इसमें आरए आता है। तो आरए जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसके अंदर आपके जितने भी सनेबल लिक्विड हैं, लिगामेंट्स है, ये सब इन्फ्लेम हो जाते हैं, सूज जाते हैं, फूल जाते हैं। इसके पीछे दूसरा जो कारण है इसको हम लोग आम वात कहते हैं, लेकिन ये जनरली ऑटोइम्यून डिजीज़ है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो डीजेनरेटिव है ये लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है और एजिंग से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है तो हमारे बोन डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको कहते हैं डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़। ये लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है और साथ में साथ इसका इफेक्ट एजिंग में भी आता है। अगर आपका एज हो गया है तो धीरे धीरे आपका बोन डीजेनरेट होगा ही होगा। इसको हम रोक नहीं सकते, बट इस प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि ये आपके बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं करे, आप अपना मूवमेंट करते रहें, अपना जीवन जीते रहें। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। हम लोग आर्य के बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। तो आयुर्वेद कहता है फ्रेंड कि ये हमारा जो वात पित्त कफ, जो हमारे बॉडी में 3 तरह के जो गुण पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वात अगर बढ़ गया, इनबैलेंस हो गया, इसको बोलते हैं वात दोष। तो ये वात दोष के कारण होता है और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। जब ये होता है तब आपके जोड़ों में दर्द शुरू होता है। क्यों? कि आपका साइनेबल लिक्विड है, जो आपकी जो चिकनाई आपके बॉडी में है, जो चिकनाई है जिसमें आपका जॉइंट्स काम करता है, लुब्रिकेशन, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। क्यों? कि बॉडी में वात बढ़ गया, विंड बढ़ गया। तो जहाँ हवा रहेगा वहाँ पे पानी धीरे धीरे सूखना शुरू होगा। जैसे आप देखिए कि हम कपड़े धुल के उसको पंखे में डाल देते, फैला देते, हवा लग के वो धीरे धीरे शाम तक सूख जाता है। तो बॉडी में भी ऐसे ही है। अगर आपका वात ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपका जो जॉइंट्स में जो लिक्विड है, साइनेबल लिक्विड है, जो लुब्रिकेशन है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। जब आपका लुब्रिकेशन कम होगा और लुब्रिकेशन के साथ कम हो गया और आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी एज में हो आप, तब आपके बॉडी के अंदर, आपके जॉइंट्स के भीतर वेयर एंड टेयर होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आज हम सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, इसके दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं, ये क्या क्या और डैमेज करता है। तो सबसे ज़रूरी ये समझना कि ये वात, जो कि जितने भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हैं, जितने भी मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, के पीछे यही वात होता है। हमारे खाने पीने के स्टाइल में जब बदलाव आता है तो बॉडी धीरे धीरे अपना विंड क्रिएट करना शुरू करती है। ये होता है लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब आप क्या करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई हम सब कुछ तो ठीक ठाक खा रहे हैं, फिर ये क्यों हो रहा है। हम बाहर का भी खाना नहीं खाते। अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो बाहर का खाना भी नहीं खाते, फिर भी मुझे इतना वात क्यों हो रहा है, जॉइंट्स में पेन क्यों हो रहा है। तो उसके लिए सिंपल साइंस बहुत साल पहले हमारे आचार्य लोगों ने इसके बारे में बताया है। इसको अगर हम समझ लें तो इनिशियल जो प्रॉब्लम हमारा वात बढ़ने का है उससे हम बच सकते हैं और कम से कम 100 से ज़्यादा बीमारियों के होने से या उसकी संभावना से हम अपने आप को टोटली सेफ कर सकते हैं। तो शुरुआत होता है कि वात लाइफस्टाइल डिजीज़ है। लाइफस्टाइल में क्या आता है? खाना। हम खाते कैसे हैं,
क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं। तो उसके लिए आचार्य चाणक्य ने अपने चाणक्य नीति में चैप्टर 8 है और उसका श्लोक नंबर 7 में कहा है, अजीर्णे वेशम वारी जीर्णे वारी वल प्रदम भोजने अमृतम वारी भोजनांते विषम प्रदम। एक बार फिर से सुन लीजिए, अजीर्णे वेशम वारी जीर्णे वारी वल प्रदम भोजने अमृतम वारी भोजनांते विषम प्रदम। डियर फ्रेंड्स, बहुत कई सौ साल मतलब लगभग 2000 साल पहले ये महात्मा हमारे देश में पैदा हुए। तभी उन्होंने कहा था कि अगर आपका खाना नहीं हजम हो रहा है तो उसको हजम करने के लिए पानी एक औषधि, एक मेडिसिन जैसा काम करती है। भोजन पच जाने के बाद पानी पीने से आपके शरीर को बल प्रदान होता है, शरीर मजबूत होता है। और भोजन के बीच में 1 या 2 सिप पानी, 1 या 2 घूंट जिसको बोलते हैं, पीने से आपको अमृत जैसा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन खाना खा के तुरंत जब आप पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर में विष के जैसा काम करता है। डियर फ्रेंड्स, अब इसको डिटेल में समझिए। बस यहीं से अगर आप समझ गए तो अपने शरीर में वात बनने से आप रोक सकते हैं। ये वात कोलेस्ट्रॉल बनाता है, यही वात की वजह से डायबिटीज़ हो रहा है आजकल लोगों को, इसी वात की वजह से लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंग्जाइटी हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, यही वात की वजह से। क्योंकि ये सारे जो प्रॉब्लम हैं ये सब विंड, अपचन की वजह से होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल, बदहजमी की बीमारी है। खाना पूरा हजम नहीं होता है तो कोलेस्ट्रॉल बनता है। शरीर में आपके ब्लड में फैट बढ़ जाता है, इसी को कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अब कई तरह का होता है, तो अब इसको डिटेल में समझते हैं। अजीर्णे वेशम वारी मतलब जब आप खाना हजम नहीं कर पा रहे हैं तो पानी को पीने के तरीके में अगर बदलाव करें तो ये दवा के जैसे काम करती है। और भोजन पच जाने के बाद, यानी कि खाना खाने के बाद जब आपका खाना स्टमक में जाता है जहाँ पे बाइल होता है, यह बाइल आपके खाने को हजम करने में हेल्प करता है। इसका pH 5 के लगभग होता है, मतलब इतना पावरफुल बाइल आपके बॉडी में है। इसको पूरा प्रोसेस करने में लगभग 45 to 50 मिनट लगता है। अगर इसी समय अगर पानी पी लिया आपने झट से तो फिर बाइल का जो इफ़ेक्ट है बॉडी में कम हो जाएगा, तो खाना प्रॉपर हजम नहीं होगा। उसके बाद 50 मिनट्स के बाद खाना आपके स्टमक से धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि पाचन क्रिया आपकी समाप्त हो चुकी है। अब वो स्मॉल से लार्ज में जाएगा। 2.5 से 3 घंटे के प्रोसेस में ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर उसके बाद वो मल के रूप में आपके बॉडी से डिस्चार्ज हो जाता है। आपको समझना है कि खाना खाते समय 1-2 सिप पानी आप पी लिए तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे ही खाना खाने के तुरंत बाद आपने पानी पिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है और खाना आपका जल्दी हजम नहीं होता है। आध कचरा, आधा पचा हुआ भोजन आपके चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और प्रॉब्लम फिर वहीं से शुरू हो जाता है। फिर आपको डकारे आएंगी, गैस आएगा, पित्त बाइल प्रोड्यूस होगा, तो साथ साथ बाइल भी प्रोड्यूस होता है, पित्त भी बढ़ जाता है। और वात और पित्त का जो कॉम्बिनेशन अगर आपका बढ़ा हुआ है तो बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसके अंदर लीवर में भी प्रॉब्लम आ सकता है, लीवर में सूजन आ सकता है, आपका फैटी लीवर हो सकता है। तो ये तमाम प्रॉब्लम है। सिर्फ ध्यान रखना है कि खाना खाते समय आप 1 या 2 घूंट पानी बीच बीच में पी सकते हैं, 1 या 2 बार। खाना खाने के बाद आपको इंतज़ार करना है पानी पीने के लिए कम से कम 50 मिनट। उसके बाद आप आराम से पानी पी सकते हैं। ये प्रोसेस को आप फॉलो करें तो आपके शरीर में एक हल्कापन का अनुभव होगा, आपके जॉइंट्स फ्री आपको महसूस होंगे। अगर आप कर रहे हैं
तो आज से इसको धीरे धीरे इसी सिस्टम पे आना शुरू करिए। आप खाना खा के तुरंत पानी मत पीजिए। और मैं मुंबई से हूँ, तो मुंबई में और महाराष्ट्र में एक ख़ास तरह का हम लोग ट्रेंड है वड़ा पाव खाने का। अक्सर नाश्ते में लोग वड़ा पाव खाते हैं और बहुत चलन में है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने बाहर वड़ा पाव खाया और मुझे एसिडिटी हो गया। ध्यान रखिए फ्रेंड, आप वड़ा पाव खाइए, समोसा पाव खाइए, पानी तुरंत मत पीजिए। तुरंत पानी पिएंगे तो घर का वड़ा पाव भी आपको नुकसान करेगा। तो ये हो गया वात बढ़ने का इनिशियल कारण जो हम अपने रूटीन में मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अब ये प्रॉब्लम आपने बनाया, अब ठीक है, आप समझ गए। अब आपके घुटने का दर्द का क्या, फिजियोथेरेपी करना है, बहुत सारे कॉम्बाइन थेरेपी हैं, उसके बारे में हम कंक्लूज़न में बात करेंगे सेक्शन डी में। आज इनिशियली आपको करना क्या है कि अगर घुटने में दर्द है तो सबसे पहला जो बेस्ट ट्रीटमेंट है आपके घुटने को बचाने का, आयुर्वेदा में है जानुबस्ती। जानुबस्ती में आपकी नी पे कैप लगा के आटे से उसको पैक करते हैं, उसके अंदर गरम तेल भरते हैं जिसके अंदर है कुट्टम चुकादी, मोरीवन्ना और उसमें कपूर। ये 3 ऑयल को मिक्स करके कटोरे में डाल के गरम करके और फिर नी के ऊपर डालते हैं। इसको बोलते हैं जानुबस्ती। इनिशियली अगर आपने जानुबस्ती का मिनिमम 10 सेशन कर लिया तो आपके घुटने का दर्द 70 to 80% चला जाता है। उसके बाद डीप टिश्यू करते हैं, जो हमारे क्लिनिक में मैं करता हूँ। डीप टिश्यू कर दिया तो आपके मसल्स धीरे धीरे फ्री होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन आपको क्या लेना है कि आयुर्वेदा में कुछ मेडिसिन हैं जो नी के लिए काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इफेक्ट भी डालते हैं, जिसके अंदर है महारासानंदिनी काढ़ा, इसमें गूगल मिला हुआ रहता है। और वो महारासानंदिनी काढ़ा स्पेशल चाहिए आपको। उसमें आपको 3 टाइम लेना है खाने के बाद, उसमें डोजेस भी लिखे रहते हैं और ख़ास करके आप वैद्यनाथ का ही लीजिए, काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद आपका बजरंग लेप आता है आयुर्वेदा में, वो लेप को रात को लगाना है, आपको सुबह निकालना है। इस प्रोसेस में जाइए आप। इनिशियली ये काम करेंगे और साथ साथ में कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जो नी के लिए स्पेशल है वो आप चालू करिए। 3 चीज़ चालू करेंगे। चौथा, खाने पे जो मैंने आपको बताया नियंत्रण, आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए, खाने के नियम को अभी से करेक्ट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ए और बी सेक्शन को जब देखेंगे आप तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मैंने दे दिया है, आप इसको देखिए और अपने घुटने को बचाइए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।